Hello students, welcome to social science class. Students, in our previous video we have discussed about the multi-party system and the right to vote that was provided by our constitution to us. In our constitution, it is mentioned that one man has one vote. It means a single person can vote for the single time. ओके हम एक ही बार वोट कर सकते हैं एक इलेक्शन में. तो वन मैन वन वोट, एंड दिस इज द मोस्ट courageous step of the constitution framers. Just like universal adult franchise, that is right to vote, our constitution has given some other provisions to us. Constitution of Free India made special provisions for the economical and social backward societies. There are some sections of the society those who are socially or economically backward. It means they are poor or they are not treated well in the society. वो लोग जिन्हें हम नीच जाति या हरिजन कहकर या कुछ और नाम से, किसी भी नाम से हम उन्हें कॉल करते हैं, जो सोशली बैकवर्ड हैं, जो अभी तक सोसाइटी के साथ नहीं आ पा रहे हैं, दोज आर कॉल्ड सोशल बैकवर्ड. एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड आप कह सकते हैं जिनके पास उनके लिवलीहुड के लिए भी प्रॉपर मनी नहीं है. दोज आर फाइनेंशियली वीक, दे वर इन द कैटेगरी ऑफ economical backward class. And our constitution has given special provisions to them so that everyone can live a life of dignity. Dignity means respect, सम्मान. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे प्रोविजंस दिए हैं ताकि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं वो डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें एंड एन्जॉय इक्वलिटी, और इक्वलिटी सोसाइटी में एन्जॉय करें. इट हैज़ एंट्रस्टेड द गवर्नमेंट with the responsibility of providing social, economic and political equality to all as a necessary condition for the successful working of Indian democracy. और ये किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमिकल इक्वलिटी हो या सोशली इक्वल हो सभी? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. ओके, दैट they provide social, economical and political equality to all. Okay, our constitution has given the responsibility to the government so that everyone should enjoy their life, or they should get equal benefits of each and every policy. Okay, और सभी को necessary conditions, all as a necessary condition for the successful working of Indian democracy. Now we need social, economical and political equality so that democracy should work properly. ठीक है, ताकि डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क कर सके और हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी प्रॉपरली वर्क कर सके, इसके लिए सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इक्वालिटी का होना ज़रूरी है. एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. आवर प्रियम्बल ग्रांट्स अस द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. स्टेटस मीन्स लिवलीहुड, कि हमारा स्टेटस जो है वो एक जैसा हो और अपॉर्चुनिटीज़ मिले हमें हमारा स्टेटस को अप करने के लिए. If there is a poor person, he or she has the opportunity to be rich. Okay,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे अपॉर्चुनिटी दी है कि वो पढ़े, अच्छा वर्क करे, अपने माइंड का यूज़ करे एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसीज़ और गेट द गवर्नमेंट जॉब और गेट द प्रॉपर लिवलीहुड। ठीक है, तो प्रेम्बल ने हमें इक्वलिटी दी है, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स अस द राइट टू इक्वलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी गिवन है एंड मेन प्रोविजंस ऑफ दिस राइट्स आर, फर्स्ट वन इज ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का मतलब है ऑल आर इक्वल, वेदर इट इज़ अ ब्लैक मैन और अ वाइट मैन, चाहे वो गोरा है चाहे वो काला है, नो मैटर व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्किन। ओके, तो एवरीवन इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, किसी का कद छोटा है या बड़ा है, कोई अमीर है गरीब है, नो मैटर, they all are equal before the law. That is the first provision that is given by the constitution under right to equality. Next one is discrimination on the basis of religion, caste, gender or place of birth is prohibited. Prohibited मतलब ban, मना है। ठीक है, discrimination means भेदभाव करना, किसी से पक्षपात करना। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नेम पर, कास्ट के नेम पर, जेंडर के नेम पर कि वो बॉय है या गर्ल है, प्लेस ऑफ बर्थ के वो हरियाणा का रहने वाला है या पंजाब का है या यूपी का है या केरला का है, इस नेम पर डिस्क्रिमिनेशन करना बैन है, गलत है, मना है। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हर पर्सन को अपनी लाइफ में अच्छे से वर्क करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ गिवन है। ओके, एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अगर कोई पर्सन कुछ अच्छा करना चाह रहा है तो आप उसे रोकेंगे नहीं, इफ़ ही और शी इज़ एबल। ओके, द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। if there are some rewards or any other emergency or any other problem, तो जो लॉ है वो सबको इक्वल प्रोटेक्शन देता है। कोई ये नहीं देखता कि वो रिच है तो उसे पहले बचाया जाए या वो पुअर है तो उसे बाद में सेव किया जाए। लॉ सबको इक्वल प्रोटेक्ट कर रहा है। बट देयर इज़ अ क्वेश्चन, डज एवरीवन एंजॉय इक्वलिटी इन आवर सोसाइटी? Is it true? No, I don't think so. Unfortunately, the answer is no, because there are thousands of people, those are living in the areas where the discriminations happened. They are struggling for equality. In many parts of our country, discrimination on the basis of gender, on the basis of religion or the caste done. This is very shameful, but it happened in our country. Now there are two stories. One is for Shekho, the rag picker, and the other one is Paru, the flower seller. यहाँ दो बच्चों की स्टोरीज़ हैं। एक है रैग पिकर, जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे आपने देखे होंगे आसपास, जो गार्बेज में से कलेक्ट करते हैं प्लास्टिक की चीज़ें और बैग्स वगैरह। ठीक है, तो एक वो बच्चा है और जो अदर वन है वो दैट इज़ पारो, अ गर्ल हु सेल्स फ्लावर ऑन द रोड्स, ट्रैफिक लाइट्स पर। ओके, अब इनकी स्टोरी क्या है? आई एम जस्ट गिविंग द समरी ऑफ द स्टोरी दैट शेखो 10-year-old बॉय है और वो रैग्स पिक करता है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वो रैग पिकिंग पर स्टार्ट हो जाता है, 4 to 8 o'clock तक वो ये वर्क करता है। एंड आफ्टर दैट
He works with his father who repairs साइकिल्स. उसके पापा साइकिल रिपेयर करते हैं तो वो उनके साथ काम करता है. ठीक है. शेखो ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू स्कूल and laugh, play like other children, but he is always working because their financial condition is not good. His parents also been granted the right to vote, but they do not enjoy the equality of working conditions. His father unable to fulfill his needs. Now, Paro is a girl who sells flower at traffic light. She works from morning to evening. Flower shop owner gives her 1 rupee and for small bouquet. Okay. Paro's parents were forced to leave their village after the well belonging to the so-called lower caste dried. They were not allowed to take water from the well that belonged to the upper caste. अब पारो की स्टोरी थोड़ी अलग है. वो तो वीकर सेक्शन मतलब पुअर था इसलिए उसे वर्क करना पड़ रहा है. पर पारो का क्या है, शी इज़ फ्रॉम द लोअर कास्ट, जो हम लोअर और अपर कास्ट में बिलीव करते हैं. तो शी इज़ फ्रॉम द लोअर कास्ट और उनके एरिया का जो वेल था वो ड्राई हो गया, सूख गया और दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल ऑफ अपर कास्ट सोसाइटी. जहाँ से अपर कास्ट के लोग पानी लेते हैं वो उस एरिया से वाटर नहीं ले सकते थे. ठीक है. तो दे वर फोर्स टू लीव द विलेज. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इक्वालिटी. वेयर इज़ द इक्वालिटी देन? शेखों को भी वर्क करना पड़ रहा है, वो भी फाइनेंशियली वीक है. उसके फादर चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, वो भी चाहता है, but they are not financially strong. He has to work with his father. And same with the Paro. उन्हें विलेज से ही निकाल दिया. हम कह रहे थे कि कास्ट के बेस पर कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, but just because of their caste they were forced to leave the village. They were not allowed to take water from the upper caste well. So where is the equality? Just think and answer to me. Paro's parents also the citizen of India, where the constitution prohibited discrimination on the basis of religion, caste, gender or place of birth. But sadly, discrimination on the basis of caste continues to exist in spite of education and awareness, especially in rural areas. अभी भी रूरल एरियाज़ में बहुत सारे बिहार, यूपी और बहुत सी अलग स्टेट्स में भी अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. सो अनदर थ्रेट टू इक्वलिटी इज़ posed by discrimination on the basis of community, religion के नेम पर. Some religious places ban the entry of people belonging to other communities and caste. कुछ ऐसे religious places हैं जहाँ पर दूसरे religion के लोग नहीं जा सकते, दूसरी caste के लोग नहीं जा सकते. Certain communities look down upon others and do not give them jobs or houses on rent. बहुत से ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर लोग दूसरे लोगों को अपने से डाउन समझते हैं और उन्हें ना तो अपना घर रेंट पर देते हैं, ना ही उन्हें अपने घरों में या अपने ऑफिस में जॉब प्रोवाइड करते हैं. दे प्रेफर टू गिव द जॉब टू द पीपल ऑफ देयर ओन कम्युनिटी. सो माई क्वेश्चन इज़ दैट वेयर इज़ इक्वलिटी? हम सबको पता है हमें इक्वलिटी का राइट है, सब इक्वल हैं बिफोर द लॉ. तो हमारी कंट्री में इक्वलिटी क्यों नहीं है? एंड विद दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो. जस्ट रीड दिस और अपने सराउंडिंग में भी देखिएगा कि कहाँ पर इक्वलिटी है या नहीं है. और अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके.
So that's it for today's lecture. Thank you.